नमस्कार। चलिए सीधे नजर डालते हैं 2 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर जो खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। आज का दिन काफी एक्शन से भरा रहा, तो आइए सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सुर्खियां, फिर खेल जगत के रिकॉर्ड्स, राष्ट्र निर्माण के कुछ बड़े फैसले और फिर विरासत और पर्यावरण पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिकैप भी होगा ताकि सब कुछ याद रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की। देखिए 2 दिसंबर का दिन ना कई मायनों में बहुत खास रहा। खेल के मैदान से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनका असर लंबे समय तक दिखेगा। मतलब ये दिन सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं था। एक तरफ क्रिकेट में रिकॉर्ड बन रहे थे तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, जीएस पेपर 3 और आपदा प्रबंधन से जुड़े नए नियम जीएस पेपर 1 और 3 आ रहे थे। और ये सब, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी सिलेबस के लिए सीधे सीधे बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले एक्शन में आते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज का दिन तो भाई रिकॉर्ड्स के नाम रहा और कुछ बड़े टूर्नामेंट्स के नतीजे भी आए हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, पर 22। ये नंबर अब इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गया है। यह है विराट कोहली के वनडे शतकों की नई गिनती। कमाल की उपलब्धि है, लेकिन आज रिकॉर्ड तोड़ने वाले वो अकेले नहीं थे। बिल्कुल, रिकॉर्ड्स की ये जड़ी यही नहीं रुकी। हिटमैन रोहित शर्मा, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना दिया है। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के 352, अब ये रिकॉर्ड उनके नाम है। और कोहली की ये उपलब्धि इतनी खास क्यों है? क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो बहुत लंबे समय से कायम था। और इसके साथ ही वो 50 से ज्यादा वनडे सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर भी बन गए हैं। अच्छा, क्रिकेट के अलावा भी आज बहुत कुछ हुआ। फुटबॉल में देखिए, राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने गवर्नर गोल्ड कप जीत लिया। हॉकी में हमारी टीम अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल लेकर आई। और तो और हमारी अंडर 17 फुटबॉल टीम 2026 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और मानव ठक्कर वर्ल्ड कप में भारत को लीड करेंगे। मतलब हर तरफ से अच्छी खबरें। तो ये तो हुई खेल की बात। अब जरा देश के कुछ बड़े और गंभीर फैसलों पर नजर डालते हैं। और हाँ, ये सेक्शन मेंस के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात करेंगे। बस ये एक अक्षर सी। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के जीडीपी डेटा की क्वालिटी को यही ग्रेड दिया है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और ग्रेड सी। तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? तो आईएमएफ ने ये ग्रेड दिया क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अब भी बहुत पुराना बेस ईयर 2011-12 इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह, डेटा अपडेट्स में काफ़ी देर होती है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे देश का जो इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है वो इसमें ठीक से कवर ही नहीं हो पाता। मतलब जो जीडीपी की तस्वीर हमें दिख रही है वो शायद पूरी है ही नहीं। इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि हमारे नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में तुरंत सुधार की जरूरत है। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी पर। सरकार ने सिम बाइंडिंग को जरूरी कर दिया है। अब यह सिम बाइंडिंग क्या चीज है? बहुत आसान शब्दों में समझिए। आपका जो ऐप अकाउंट है, जैसे व्हाट्सएप, वो सीधे आपके सिम कार्ड से बंध जाएगा। इसका फायदा, कोई भी दूसरा इंसान किसी दूसरी डिवाइस से आपके अकाउंट को हैक या मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक बहुत ही जरूरी अपडेट पर आते हैं। भारत ने अपना नया भूकंप डिजाइन कोड 2025 जारी किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है एक नया सीस्मिक जोन 6। जी हां, अब एक जोन 6 भी होगा। ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले इलाकों के लिए है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी हिमालयन बेल्ट। ये जो नया क्लासिफिकेशन है, ये PSHA नाम की एक मॉडर्न तकनीक पर आधारित है। आसान भाषा में कहें तो इससे हम भविष्य में भूकंप के खतरे का ज्यादा सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका सीधा मकसद यही है कि हिमालयी इलाकों में हमारे घर, सड़कें, पुल सब कुछ ज्यादा सुरक्षित बने। चलिए अब बात करते हैं हमारी विरासत और पर्यावरण की, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और इनसे जुड़ी कुछ जरूरी खबरें जो जीएस पेपर 1 के लिए काफी काम की हैं। तो आज नागालैंड का स्थापना दिवस भी है। 1963 में आज ही के दिन नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। और इस खास दिन को मनाया जाता है मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। नागा कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट पर। सोचिए, महानदी के किनारे एक ऐसी जगह जो 5वीं से 12वीं सदी की है।
और इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के स्मारक एक साथ हैं। ये दिखाता है कि उस जमाने में कितनी धार्मिक सहिष्णुता थी। यहाँ का लक्ष्मण मंदिर तो बहुत ही फेमस है। अब भारतीय दर्शन की दुनिया में चलते हैं। आज हम याद कर रहे हैं 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक मध्वाचार्य को और उनके द्वैत वेदांत दर्शन को। इस फिलॉसफी का मूल आइडिया ये है कि आत्मा यानी जीव और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं और हमेशा अलग ही रहते हैं। ये वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने गोवा में एक नए टाइगर रिजर्व की सिफारिश की है। ये कोटीगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को मिला के बनेगा। अब इसकी अहमियत समझिए। ये कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व से जुड़ जाएगा, जिससे एक लंबा चौड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि बाघ आराम से एक जंगल से दूसरे जंगल आ जा सकेंगे, जिससे उनकी आबादी स्वस्थ रहेगी। ये उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से आज की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन जो आपके नोट्स के लिए परफेक्ट रहेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आज का दिन हर लिहाज से एक्शन पैक्ड था। एक तरफ विराट कोहली का रिकॉर्ड, तो दूसरी तरफ आईएमएफ की वो सी ग्रेड वाली रिपोर्ट जो हमारे डेटा सिस्टम पर सवाल उठाती है। फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए सिम बाइंडिंग का नया नियम और आपदा प्रबंधन में जोन 6 जैसा बड़ा फैसला। और आखिरी में नागालैंड का स्थापना दिवस, जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज हमने जितनी भी चीजों पर बात की, उनमें से कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि मेंस परीक्षा में एक डीप एनालिसिस वाले सवाल के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है? क्या वो आईएमएफ की रेटिंग है या फिर नया भूकंप कोड? इस पर जरूर सोचिएगा।